हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ वो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि लगातार यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए मिनी मॉक टेस्ट का क्रम बना हुआ है, उसी क्रम में आज हम पहुँच गए हैं 2 अगस्त पर और आज बारी है रीजनिंग और हिंदी के मिनी मॉक की। तो आशा करता हूँ आप सभी ने मिनी मॉक अटेम्प्ट कर लिया होगा। अभी तक मिनी मॉक नहीं दिया है तो पहले मिनी मॉक दीजिए, उसके बाद यह वीडियो देखिए। बहुत ही शानदार एनालिसिस हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस वीडियो। 2 अगस्त यहाँ से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। मिनी मॉक टेस्ट RWA रीजनिंग की ये पहला क्वेश्चन सीरीज वाला था। इसमें आपको 11, 9, 7 का मल्टीप्लाई 2 का डिफरेंस नीचे आ रहा था। इसके बाद एक बैठक व्यवस्था वाला क्वेश्चन था। इसके बाद बात करें 2 क्वेश्चन ब्लरेशन के थे। तो इस प्रकार आप फिगर बनाकर कर सकते हैं। जैसे महिला को डिनोट मैंने सर्कल से कर दिया तो आप प्लस से कर सकते हैं, माइनस से। तो इस फिगर से क्या होता है, आपके डाउट नहीं आते, आप फंसते नहीं हैं। और ये सीरीज वाला इसमें छाटना था। इसके बाद एक कैलकुलेशन का आपका दूसरा पेज है। त्रिभुज वगैरह बना देते हैं कि त्रिभुज महिला को वृत्त स्नातक को आए, तो इसमें चारों में कौन पार्ट हमें ढूंढना था। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आज समीकरण के देखे गए। उसकी कोई शॉर्ट मेथड नहीं है दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आपको कैलकुलेशन कर सभी ऑप्शनों को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद देखना है कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन की ही मदद लेनी पड़ेगी। एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था। इसके बाद बात करने वाले हैं हम, यह बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है। तो सिंपली आप इसको एक ही फिगर में सॉल्व कर सकते हैं, बस कंडीशन को पढ़ते जाएं। फिर एक बार आप रीचेक भी कर लिया करें बैठक व्यवस्था क्वेश्चन कि जो शर्तें दी गई हैं वाकई में Q वही बैठा है, P वही बैठा है कि नहीं बैठा है। रीचेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। कहीं आपका क्वेश्चन गलत हो रहा हो तो रीचेक करने में वह समझ में आ जाता है। इसके बाद एक कैलकुलेशन का आपका तीसरा पेज है। यह क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर से भी डाला गया था। और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको शर्त लिख लेनी है हल्के में, जैसे सम बीच में आना है, फिर उसके बाद विषम हो, उसके बाद पूर्ण, पहले पूर्ण वर्ग हो। तो इससे आप क्या है, बार बार झांकेंगे नहीं क्वेश्चन की ओर, उसमें आप समय वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप अपने रेप्लिकार में देखेंगे और इस प्रकार की कंडीशन अप्लाई करने लगेंगे। इसके बाद एक कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। उसके बाद यह बनाना था, फार्मर बन रहा था, मीनिंग पूर्ण वर्ड। तो आप सभी ऑप्शनों को उठाएं फिर लिखें। यदि आपको मीनिंग याद है, इंग्लिश तो आपकी वैसे भी कमजोर है, तभी आपने यूपी पुलिस को चुना है, या इंग्लिश आती भी है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप फार्मर मतलब किसान होता है। तो सभी ऑप्शन को जल्दी से लिख दें एक तरीके से। और इसके बाद एक कंडीशन वाला जो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आता है, यह आपके फ्री के नंबर है। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, लगभग 5 से 6 मिनट आपके खर्च होंगे। ये क्वेश्चन 1 मिनट का मानकर मैं चल रहा हूँ। तो आप कंडीशन लिखें, ये जो 5 शर्तें दी हुई, स्पेशल कंडीशन यहाँ लिख दें कि ABC में हमें स्पेशल शर्तें दी हुई हैं। तो उसके आप देखें कि आप पहली शर्त नहीं कर रही तो क्रॉस लगाएं। उसमें कंडीशन, यदि आप जल्दी से और जल्दी मतलब और अच्छे से करना चाहते हैं, भूल जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 करके रफली लिख लें कि आयु इतनी, रफ इतना, कंडीशन रफ पे लिख लें। तो आपको स्क्रॉल करने में, ऑनलाइन देने में दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर तो आपका ऑफलाइन होगा तो यह प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपको डायरेक्ट इस प्रकार के स्क्रॉल करने से भी असुविधा से बचना पड़ेगा। ऑनलाइन के फ़ायदे भी हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी, हर चीज़ से फ़ायदा नुकसान दोनों हैं। लेकिन आप ऑफलाइन मॉक भी जरूर लगाएं। ये हमारी कैलकुलेशन का अंतिम पेज है। गुलाबी वाला पासे वाला क्वेश्चन था। इसके बाद ये पहली टाइप का क्वेश्चन था मंजिल वाला कि D कहाँ बैठेगा। इस प्रकार आप बना सकती हैं। इसके बाद एक बैग वाला क्वेश्चन था। इसके बाद बात करने वाले हैं, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। और जो विद्यार्थी यूपी पुलिस का मिनी मॉक लगाते हैं, आपके कांटेक्ट में है, तो आप उन तक वीडियो जरूर पहुंचाएं, यह आपका काम है। की पॉइंट, यदि आज की रीजनिंग को देखते हुए मैंने की पॉइंट निकाला है कि प्रश्न को आप बहुत ही सावधानी से पढ़ें। ऐसा नहीं जल्दी में आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही सावधानी से पढ़ें। आखिरकार प्रश्न पूछना क्या चाहता है, लगभग हमारी जो तैयारी हो जाती है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है, तो कुछ गलतियां, 3 से 4 गलतियां, 2 से 3 गलतियां हर मॉक में ऐसी होती हैं जो केवल प्रश्न न पढ़ने की वजह से गलत हुई हैं। तो इन गलतियों को नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इन्हीं गलतियों को बचाकर हम अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। प्रश्न ना आने पर आगे बढ़ें, उसमें ही समय व्यर्थ ना करें। मैंने कल भी डिस्कस किया था मिनी मॉक एनालिसिस में मैथ के बारे में कि स्किप मेथड आप जरूर अपनाएं। स्किप मेथड का मतलब होता है, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 क्वेश्चन आप चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा है, आप इसमें ही खपे, इसमें समय बर्बाद कर दिया, तो आपको आने वाले क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपकी मेंटलिटी पर निर्भर करता है। और आपने 1 को स्किप किया, पढ़ा, नहीं आ रहा है, 2 को स्किप किया, तीसरे से यदि आपने शुरुआत की, तीसरा आ रहा है, तो रिदम में आप जब देखेंगे आगे बनाते चले आएंगे। फिर पहले और दूसरे पर विजिट करेंगे तो
लगभग 99% ऐसा चांस है कि आपसे ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, यदि आपको पहले जल्दी में नहीं आ रहे थे, प्रेशर का नहीं, यदि बिल्कुल नहीं आ रहा था तो नहीं बनेंगे। इसके बाद आज के स्कोर की बात करें तो 98 अंक रहे हैं आउट ऑफ 110 में से। यह अभी तक की रैंक है, परसेंटाइल है, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है और ये अनअटेम्प्ट है। तो क्या रहा आपका रीजनिंग में स्कोर, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा देखा करें, भले ही 2x की स्पीड में देखें, आपको पता भी नहीं चलेगा। इन मॉक टेस्ट एनालिसिस के साथ ऐसे कीप ऑन डिस्कस करते चलेंगे कि आपको एग्जाम में इनकी अहमियत पता चलेगी। इसके बाद बात करने वाले हैं आज के रीजनिंग के लेवल की। तो आज का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। कितने क्वेश्चन बनाने लायक थे, तो 45 प्लस क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं तो ये आज की रीजनिंग का गुड स्कोर है। अभी तक रीजनिंग के 3 मॉक हो चुके हैं। पहला मॉक होता है उसमें 70.5 अंक आते हैं और गलतियों की संख्या थोड़ी इसमें ज़्यादा थी और अनअटेम्प्ट भी अधिक थे। इसके बाद ये दूसरा मॉक होता है उसमें 85.5 अंक आते हैं और 45 करेक्ट और गलतियों की संख्या कम हो जाती है दूसरे मॉक में। और ये आज तीसरा मॉक है तो इसमें गलतियों की संख्या और भी कम हो जाती है और उसके बाद अनअटेम्प्ट भी कम रहते हैं और एक्यूरेसी अधिक रहती है, अंक भी बढ़ जाते हैं। तो इसका कारण है कि आप गलतियों को एनालाइज करें, आपका स्कोर बढ़ेगा। गलतियों को एनालाइज करें, गलतियों कहाँ हो रही हैं उनको आप बारीकी से एनालाइज करें, उन पर काम करें और मॉक को बहुत ही सावधानी कंसिस्टेंसी से अटेम्प्ट करें। आपका 100% स्कोर ग्रो होने वाला है। आज की गलतियों पर एक नज़र डाल देते हैं। तो त्रिज वाला क्वेश्चन गलत रहा है, इसमें सिली मिस्टेक्स के चलते गलत हुआ है। 26 और 27 आंसर आ रहा है, तो इस सिली मिस्टेक से इनको हमें पकड़ना पड़ेगा जिससे हम और अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, बैग वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस भी स्टूडेंट को आ रहा है वो कमेंट में बता सकता है। इसके बाद ये रिज्यूम वाला क्वेश्चन, ये भी सिली मिस्टेक्स है क्योंकि उम्मीदवार का सामान्य ज्ञान अच्छी तरह है, ऐसा जरूरी नहीं है वो उसके ज्ञान हुआ है, वैसे भी आ सकता है रिज्यूम लेकर, तो उसका ज्ञान आंकना दूसरा सही हो जाएगा। हिंदी को देख लेते हैं। तो हिंदी में 62.5 अंक रहे। यह अभी तक की रैंक है, परसेंटाइल है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है और ये अनअटेम्प्ट है। तो क्या रहा आपका हिंदी में स्कोर, रीजनिंग में कितना रखा, कमेंट में आप जरूर लिखा करें। हिंदी की यदि आप बात करें तो इजी टू मॉडरेट रही है। हिंदी में 2-3 क्वेश्चन यदि आपको रचनाएं याद नहीं है, वैसे तो फेमस रचनाएं पूछी गई थी, ज़्यादा कुछ टफ रचनाएं नहीं थी। एक आध आप यदि गद्यांश में जल्दी में गलती कर सकते हैं, शीर्षक वगैरह गद्यांश का गलत हो सकता है। 1-2 व्याकरण क्वेश्चन भी आपको परेशान करते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यदि आप मैनेज कर लेते हैं तो हिंदी में आज 29 से 30 क्वेश्चन बनाने लायक थे। एक गुड स्कोर की कैटेगरी में रहेगा। आज की गलतियों पर नजर डाल लेते हैं हिंदी की। यह रही वो 3 गलतियां, काले तिल चमाना और नी प्रत्यय वाला, उसके बाद पूर्वी हिंदी वर्ग वाला एक क्वेश्चन। कंटिन्यू आप मिनी मॉक लगाते रहें, आपका कितना भी स्कोर आए, तैयारी का एक दर्पण है। और हिंदी के जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो छोड़े हैं, इन पर आप विशेष गौर फरमाएं। पूरा एक बार से मॉक जरूर देखा करें, उसके क्वेश्चन याद किया करें। पता नहीं है क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आ जाए, तो यह क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन बैंक मजबूत होगा। आपका काम है दोस्तों, इतनी मेहनत आपके लिए चल रही है, बराबर मैं भी स्टडी करता हूँ, समय निकाल कर यह एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करता हूँ जिससे किसी विद्यार्थी की मदद हो सके। इतने विद्यार्थियों में से यदि एक की भी मदद हो सकती है तो मेरे ये पहल कारगर होगी। आपका काम है, जो भी आपके स्टूडेंट मित्र हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं जो यूपी पुलिस मिनी मॉक देते हैं, यूपी पुलिस से जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाना। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद,